नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हवाला कारोबार तो आपने सुना होगा। आपने ये भी देखा होगा कि झारखंड में कहीं ना कहीं राजनीति में पैसों का कितना महत्व होता है। अब सवाल यह उठता है कि एक विधायक कितने में बिकेंगे और किन परिस्थितियों में एक निर्दलीय जो है झारखंड में मुख्यमंत्री तक पहुंच जाते हैं। तो तमाम चीज़ें चलते रहते हैं। जो झारखंड को कवर करते हैं उनको ये तो पता है कि जिस तरीके से चुनाव से पहले आपने देखा होगा, जब उपचुनाव हो रहा था, अलग अलग जगहों पर ये बातें उठ रही थी कि हेमंत सरकार जो है वो गिर जाएगी, और उपचुनाव में ये राजनीतिक बयानबाजियां चलते रहती है। उस पर उतना ज़्यादा वैल्यू जो है उस वक्त सत्ताधारी पार्टियों ने नहीं दिया था। लेकिन जिस तरीके से रांची पुलिस की एक टीम ने गुप्त तरीके से होटलों में छापेमारी करके बड़ी अमाउंट में पैसों की बरामदगी को लेकर जो है सूचनाएं जो मिल रही है, चर्चाएं हर जगह चल रही है। ट्रॉली बैग्स को लेकर कोतवाली के आसपास के इलाके से एक नामी होटल से 3 लोगों को रांची पुलिस टीम ने उठाया है। दरअसल इन पर आरोप यह है कि यह सरकार गिराने को लेकर साजिश रच रहे थे। अब ये साजिश किस तरीके की होगी? क्या हेमंत सरकार पर अभी खतरा मंडरा रहा है? क्या पैसों से विधायक खरीदे जा सकते हैं? और क्या सत्ता पक्ष आपस में 20 सूत्री और तमाम मुद्दों पर इतना एक दूसरे से जो है खटपट हो रहा है कि उसका लाभ लेने के लिए कोई ऐसा है जो पैसे विधायकों पर खर्च करना चाहता? वो कौन हो सकता है? क्या वो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं? क्या वो जो है कोई व्यवसायी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं जो सरकार को गिराना चाहते हैं? आखिर हेमंत सरकार को गिराना कौन चाहता है? सबसे पहले तो समझते हैं दोस्तों कि ये जो हवाला का कारोबार होता है, इसमें किस तरीके से बड़े अमाउंट से पूरी तरीके से एक पैसों का माया जाल जो है बनाया जाता है। दरअसल पिछले दिनों 16 तारीख को जब छापेमारी हुई थी तो सिर्फ रांची ही नहीं, धनबाद, बोकारो और बड़े बड़े जगहों पर व्यवसायियों पर छापे भी पड़े थे। उस समय ट्रैवल एजेंसी के यहाँ से पैसे गिनने की मशीन भी मिली थी। एक ट्रैवल एजेंसी के यहाँ से जो है पुलिस को बड़ी कामयाबी भी हवाला कारोबार में मिला था। तो ये जो छापे पड़े थे उस वक्त भी चर्चाएं आम हो रही थी कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही थी कि हेमंत सरकार को गिराने के लिए हवाला के पैसों का इस्तेमाल जो है वो झारखंड में हो रहा है। अब हम बात समझते हैं कि अभी जो विधानसभा की स्थिति है, क्या ऐसी स्थिति में 1-2 विधायक, 2-4 विधायक को कोई अगर खरीद भी ले तो सरकार गिर सकती है क्या? अगर देखें तो कोई अगर बड़ा मुद्दा जैसे कि स्थानीयता का मुद्दा है, अगर हेमंत सरकार इसको टच नहीं करती है, जो कि एजेंडे में था झामुमो के खास करके, हालांकि कांग्रेस ने इस पर स्थानीयता के मुद्दे पर कोई बात नहीं कही थी उस वक्त, तो अगर इस मुद्दे को टच भी करती है तो क्या कांग्रेस अपना समर्थन हेमंत सरकार से वापस ले सकती है? ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी होने हैं। खास करके उत्तर भारत की राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है कि कांग्रेस उत्तर भारत में अपने होने वाले नुकसान के आकलन को करते हुए झारखंड में 1932 के खतियान को सपोर्ट नहीं करना चाहती है। तो ये एक सरकार में जो 20 सूत्री और तमाम चीज़ें कांग्रेस में ही देख लीजिए, कांग्रेस की उठापटक जो है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। एक तरफ जहां 20 सूत्री में अपने अपने कार्यकर्ताओं को पद दिलाने के लिए बड़े बड़े नेता जो हैं वो फिराक में लगे हुए हैं, वहीं पर किस तरीके से अलग अलग पार्टियों का 20 सूत्री में बंटवारा हो, कितने पद किसको मिले, इस पर भी खींचतान जारी है। राजद तो एक तरीके से जो है हार मानने की तैयारी नहीं है। राजद को भी जो है कुछ ना कुछ विश्वास दिलाया जा रहा है कि भैया आपको भी यहाँ पर कुछ मिलेगा। तो जब यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टियों में आपसी अनबन है तो क्या उसका फायदा कुछ लोग उठाना चाहते हैं? क्या इन पैसों से विधायकों को खरीदा जा सकता है? और अगर विधायक खरीदे जाएंगे तो कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? क्या 1 करोड़ में विधायक बिकेंगे या 100 करोड़ में विधायक बिकेंगे? और बिकेंगे भी तो कैसे बिकेंगे? कौन खरीदेगा? किस तरीके से खरीदेगा? कहां पर इसकी बोली लगेगी? कैसे? 3 लोगों को फिलहाल जो है, हालांकि पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक टिप्पणी जो है इस पर बड़े लेवल पे नहीं आई है। फिलहाल रांची पुलिस की विशेष
पुलिस टीम ने सादे लिबास में होटल में छापेमारी करके, एक नामचीन होटल में छापेमारी करके कोतवाली इलाके से 3 लोगों को उठाया है। उन 3 लोगों के पास से ट्रॉली भी बरामद हुई है और ऐसी चर्चाएं चल रही है सूत्रों के हवाले से कि उनके पास से पैसे भी बरामद किए जा रहे हैं और उन लोगों ने कबूला भी है कि साजिश वो कर रहे थे सरकार को गिराने का। तो सरकार कैसे गिरेगी पैसे से? सरकार तो तभी गिरेगी जब उसके पास विधायक नंबर जो है वो कम पड़ जाए। तो आखिर कौन बिकेगा? किस पार्टी के विधायक जो हैं वो बिकने के लिए तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़ा जा सकता है इस वक्त, या फिर झामुमो के कुछ विधायकों को तोड़ा जा सकता है प्रलोभन के हवाले से, या फिर जिन 2 निर्दलीय विधायक जो हैं, निर्दलीय नहीं कहेंगे, जिस तरीके से हालांकि कांग्रेस की मान्यता नहीं मिली है, हालांकि निर्दलीय विधायकों ने तो अपना जो है रुख राज्यसभा के चुनाव के समय स्पष्ट कर ही दिया था। तो कहीं ना कहीं कौन से विधायक हैं? निर्दलीय विधायक भी अगर बात करें तो सरयू राय, हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, तो क्या वो बिकेंगे? तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। तो क्या झामुमो के विधायक बिकने के लिए तैयार हैं? और कितनी बोलियां जो है इसके पीछे? अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सरकार पर खतरे की बात जो है करके क्या सत्तारूढ़ पार्टियां अपना जो खास करके जो 23 तारीख तक 1 महीना पूरा हो गया है दोस्तों, और जॉब्स को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, क्या उस पूरे वाकये को चेंज अप करना चाहते हैं? क्या इस जो जनता का मूड है, जो जनता जवाब मांग रही थी हेमंत सरकार से कि क्या जो है उन्होंने काम नहीं किया रोजगार के मुद्दे पर, तो क्या इन सबको टर्न अप करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल बनकर उभरता है और ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि झारखंड के लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में सरकार ने जो है उनके साथ जो 1 महीने की जो डेडलाइन एक तरीके से दी थी उसको पूरा नहीं किया। तो ये कुछ सवाल हैं। क्या ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से राज्य पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं, खास करके कि ऑक्सीजन से कितनी मौतें हुई, या फिर तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर सरकार जो बार बार कर रही है, इन सब चीज पर से ध्यान अभी हट जाएगा? ये तो तमाम चीजें जो हैं जांच के बाद ही पता लग पाएगी कि आखिर ये कौन लोग हैं जो विधायकों को खरीदना चाहते थे और विधायक कितने में बिकने के लिए तैयार हैं। कौन सी पार्टी के ये विधायक हैं जिनको कि वो प्रलोभन देना चाहते थे? क्या कोई ऐसी बातचीत जो है वो पहले हुई थी, या फिर अभी जासूसी कांड को लेकर जिस तरीके से बातें उठ रही है, क्या कांग्रेस या झामुमो के विधायकों की भी जासूसी कराई गई है कि कौन किसके संपर्क में है? ये तमाम चीजें अब खुलकर सामने आने चाहिए और मुझे उम्मीद है कि रांची जिला प्रशासन, रांची पुलिस इन तमाम पहलुओं को खोज कर निकालेगी। और मैं तो इसकी न्यायिक जांच के भी मांग करता हूं कि यह पता लगना चाहिए कि कौन इसके पीछे है और क्या इसमें सच है, क्या इसमें झूठ है। और लोगों को उम्मीदें हैं कि सरकार भी जल्द से जल्द रोजगार के मसले पर जो है इधर उधर की बातें नहीं करे और अपने भ्रम को दूसरों के भ्रम के साथ जोड़कर एक नया भ्रम बनाने की कोशिश ना करे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।